अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट में। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की एप्टीट्यूड के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की, इट्स एप्लीकेशन फॉर अलॉटिंग वेरियस सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल की अभिरुचि परीक्षण। और जब बच्चा 10th के बाद 11th क्लास में जाता है, सीनियर सेकेंडरी में जाता है, तो वहां पर इसकी हेल्प, इसकी नीड क्यों होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट 10th के बाद 11th क्लास में जाता है तो अलग अलग स्ट्रीम होती है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, और इसके अलावा एक और भी क्षेत्र हम देखते हैं वोकेशनल, तो वहाँ पे आईटीआई भी हमें देखने को मिलता है। तो अब बच्चों के सामने मेन क्वेश्चन ये है कि बच्चा क्या ले, आईटीआई में जाए, कॉमर्स में जाए, आर्ट्स में जाए, साइंस में जाए। कई बच्चे क्या करते हैं कि उनके फ्रेंड अगर कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में चले जाते हैं, साइंस लेते हैं तो साइंस में चले जाते हैं, आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में चले जाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नेबरहुड में या उन्होंने किसी से सुना है कि आज के टाइम में कॉमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो कॉमर्स ले लेते हैं, किसी से सुना कि साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है वो साइंस ले लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चा जो भी अपने फ्रेंड को देखता है, सोसाइटी में लोग जो उसे बोल देते हैं, बच्चा वही स्ट्रीम ऑप्ट कर लेता है। लेकिन इन सब चीज़ों में बच्चों को खुद नहीं पता होता कि उसे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। और दूसरों को कहने से, दूसरों को देखकर बच्चा मान लो किसी फील्ड में चला भी जाए लेकिन वो चीज़ ठीक से नहीं कर पाता, परेशान होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, और जो सक्सेस उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ताकि बच्चों को अपनी एबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल सके, बच्चों को ये पता चल सके कि वो किस फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की, अभिरुचि की, कि ये क्या होती है। तो हम अक्सर देखते हैं, लोगों से कहते सुनते हैं कि जो ये बच्चा है वो खेल में बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बच्चा है वो संगीत में, म्यूजिक में बहुत अच्छा है, ये डांस में बहुत अच्छा है, ये चित्रकला में बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग बच्चों में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं। तो व्यक्ति में निहित इसी जन्मजात क्षमता अथवा प्रतिभा को हम क्या कहते हैं, अभिरुचि या एप्टीट्यूड हम कहते हैं। तो इट कैन बी इन वेरियस फील्ड, चाहे हम डांस की बात करें, म्यूजिक की बात करें, पेंटिंग की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, मैकेनिकल की हम बात कर सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड है। तो हम देखते हैं कि बच्चे में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग काबिलियत होता है, कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो जरूरी क्या है कि इस चीज का पता लगाना कि बच्चा जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो किस फील्ड में अच्छा है। तो इसलिए ये अभिरुचि परीक्षण किए जाते हैं। तो अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो देर आर वेरियस टेस्ट टू मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन, कि किसी व्यक्ति की अभिरुचि मापने के लिए विभिन्न परीक्षण होते हैं, और इन्हीं परीक्षण को, इन्हीं टेस्ट को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देयर एप्लीकेशन फॉर असाइनिंग डिफरेंट सब्जेक्ट एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल, कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों को आवंटित करने के लिए अभिरुचि परीक्षण और उनका अनुप्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो हम अक्सर देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बच्चा अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है कि आगे हम क्या करें, हमें किस एरिया में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस एरिया को हम चुनेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से हर बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा परेशान रहता है। वो इस बात को लेकर दुविधा में होता है कि वो क्या करे, क्या ना करे, किस एरिया को चूज करे, किस एरिया को चूज ना करे, कौन सा व्यावसायिक क्षेत्र उसके लिए बेहतर हो सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो माध्यमिक स्तर पर, और जब बच्चा 10th क्लास पास कर लेता है तो उसके सामने यही एक बहुत बड़ी क्वेश्चन होता है कि किस फील्ड में जाए, कॉमर्स में जाए, आर्ट्स में जाए, साइंस में जाए। तो उसे किस एरिया में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा एरिया उसको चूज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए
विद्यार्थी का यह निर्णय विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है। तो अब देखिए, जैसे हम बात करें, कॉमर्स की बात करें, आर्ट्स की बात करें, साइंस की बात कर रहे हैं, चाहे हम आईटीआई की बात करें, तो बच्चों को क्या लेना है, किस एरिया की तरफ जाना है, तो काफी सारे जो हम फैक्टर्स कह सकते हैं जिनसे बच्चे का जो डिसीजन है, निर्णय है, प्रभावित हो सकता है। बच्चों की रुचि, ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम बच्चा देख रहा है कि उसके जो फ्रेंड है दूसरे सब्जेक्ट को ले रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों का इंटरेस्ट आएगी, चलो मेरा फ्रेंड ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। बच्चों को पता चला कि सोसाइटी में इस सब्जेक्ट की ज्यादा डिमांड है, तो उसका डिमांड है तो चलो मैं भी ले लेता हूँ। उसकी मनोवृत्ति, एप्टीट्यूड, नहीं मुझे बेशक से बच्चा जो है हिस्ट्री में और इन सब्जेक्ट में काफी अच्छा है, लैंग्वेज में काफी अच्छा है, लेकिन उसका एक एटीट्यूड हो गया कि नहीं, मुझे तो इस सब्जेक्ट में लेना ही नहीं, मुझे तो कॉमर्स करना है, मुझे साइंस करना है। मतलब बच्चा जिस क्षेत्र के लिए बना है, कई बार उसका जो एटीट्यूड है उस तरफ जाने नहीं देता। अभिरुचि, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे का, कई बार बच्चे को पता होता है कि मेरे अंदर एक काबिलियत है तो मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं पता होता। प्रेरणा, अपने टीचर से मोटिवेट होकर, इसके अलावा वो किस सोसाइटी में रहता है, उसका सामाजिक आर्थिक वातावरण कैसा है, परिवार के सदस्य, कई बार परिवार का प्रेशर होता है, पड़ोसी जो है, नेबरहुड में जो लोग हैं उनकी वजह से, जो बच्चे के मित्र हैं, टीचर हैं, तो हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जिसका प्रभाव बच्चे के डिसीजन पे पड़ता है। तो इन्हीं से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर बच्चा कॉमर्स में चला जाता है, साइंस में चला जाता है, आर्ट्स में चला जाता है, आईटीआई में चला जाता है। तो कई बार अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन क्या होता है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि चलो बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिल गई, ठीक है, बच्चों को अपनी क्षमताओं के बारे में पता है, तब कई बार होता है कि बच्चा अच्छी गाइडेंस पर एक जो अपने पसंद के क्षेत्र में जा सकता है। मान लो बच्चा जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो वो अपना चलो कॉमर्स साइड में चला गया। बच्चा साइंस में अच्छा है, वही उसका साइंस सीखने के लिए वो काफी मतलब अंदर से उसका इंटरेस्ट है, तो वो साइंस चूज कर लिया और उसको पता है कि इस फील्ड में जाकर वो खुश रहेगा। लेकिन कई बार दूसरों के कहने पर भी बच्चा इन चीजों को ले लेता है। तो जब बच्चा उस फील्ड में चला जाता है, तो मतलब फील्ड तो सारी अच्छी है, लेकिन ये बच्चों की एबिलिटी पे है ना कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, किस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता। आप दूसरों की वजह से चले जाओगे, लेकिन उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो उपयुक्त जानकारी के अभाव में वो गलत क्षेत्र का चयन कर सकता है, जो उसके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। इस कारण विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार सही क्षेत्रों के चयन हेतु अभिरुचि परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह के टेस्ट से बच्चों को क्या पता चलता है, बच्चों को ये पता चलता है कि वास्तव में, हकीकत में उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, उनकी क्षमताएं किस फील्ड की तरफ उनको ले जाती हैं, ठीक है। तो इन टेस्ट के थ्रू बच्चों को पता चलता है कि उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार सही व्यावसायिक क्षेत्र का पता चलता है कि उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो इसलिए इन जो टेस्ट है इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो एप्टीट्यूड, कौन कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, आर्ट जजमेंट टेस्ट है, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके अलावा स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मशीनरी की बात करते हैं, यांत्रिक अभिरुचि। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि जो मैकेनिकल लाइन में कार मैकेनिक की बात करते हैं, बाइक की हम बात करते हैं, ठीक है, हम मिस्त्री की बात करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ, चाहे हम कारपेंटर की बात करें, तो कुछ जो बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जिनका जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है। तो इस तरह के टेस्ट से पता चलता है कि कौन कौन से बच्चे हैं जिसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, जो इन प्रोफेशन में जाएंगे तो बेहतर करेंगे। इसके अलावा म्यूजिकल एप्टीट्यूड की कौन से बच्चे जो है म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, उनको इस लाइन में जाना चाहिए, तो इसके लिए म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और आर्ट जजमेंट के कौन से बच्चे हैं जो हैं आर्ट में काफ़ी अच्छे हैं, तो इसके लिए आर्ट जजमेंट टेस्ट होता है। और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इन टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि बच्चों का एप्टीट्यूड लॉ में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, टीचिंग में है। तो इससे यहाँ पर इन टेस्ट के थ्रू पता चलता है। और इसको स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कि जब बच्चा 10th में होता है, तो वहाँ पर भी होता है कि बच्चे को कौन सा
एरिया चूज करना है, उसको कॉमर्स करना है, उसको साइंस करना है, उसको आर्ट्स में जाना है, तो यहाँ से इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये अलग अलग हम देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिनसे बच्चों के एप्टीट्यूड के बारे में पता चलता है और उस हिसाब से बच्चों को गाइड किया जा सकता है कि उनको किस फील्ड में जाना है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, इंक्रीज एफिशिएंसी, कि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो काबिलियत है, आप उस हिसाब से क्षेत्र को अगर चुनते हैं तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पर संसाधनों की बर्बादी भी कम है। मान लो कई बच्चे देखते हैं कि उनका कॉमर्स या साइंस में बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी के कहने से, अपने दोस्तों की वजह से ले लिया और 1-2 साल किया, उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिले या फेल हो गए। तो फेल हो गए तो क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे या फिर से दूसरे स्ट्रीम में जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी बच्चों के ऊपर जो भी रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, जो भी पैसा खर्च हुआ है, जो भी टाइम खर्च हुआ है, सारा बर्बाद जाएगा। तो जब एप्टीट्यूड के जो टेस्ट है, इसके माध्यम से बच्चों को जो पता चलता है कि उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी प्रतिभा के हिसाब से उनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो इससे संसाधनों की बर्बादी भी कम होती है। इसके अलावा रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, की बेरोजगारी की समस्या में भी कमी होती है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जब आप क्षेत्र का चयन करते हैं तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो बेरोजगारी की समस्या कम होती है। और जब आप अपने पसंदीदा काम को करते हैं तो किसी तरह का इतना स्ट्रेस आपको नहीं होता और आपकी जो लर्निंग भी होती है, जॉयफुल लर्निंग या आनंदमय अधिगम होता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।